सुरक्षा को लेकर आदिवासी हॉस्टल में, क्वालिटी पढ़ाई को लेकर आदिवासी हॉस्टल में, खान पान को लेकर, आदिवासी हॉस्टल की सुविधाओं को लेकर, उन मुद्दों को लेकर सरकार क्या करने वाली है। कवासी लखमा तमतमा क्यों गए, कवासी लखमा ने सरकार से कौन कौन से सवाल पूछे, सब कुछ आपको इस वीडियो में। जानमारी कांड में तुम्हारी सरकार में हुआ, आगपोड़ो कांड में तुम्हारी सरकार में हुआ। बच्चे सुरक्षित नहीं है, बच्चे काय क्लास में पढ़ाएंगे? वहाँ सुरक्षित हो, बच्चे रो, वहाँ भूखे मरेंगे तो कैसा होगा? विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन प्रश्नकाल एक बार फिर से गहमा गहमी रहा, यानी कि सदन के अंदर माहौल काफी गर्म रहा। माहौल गर्म आदिवासी हॉस्टल को लेकर था। आपको मालूम होगा बीते 16 दिसंबर को एक मौत की खबर आई थी। भूख लगने की वजह से, भूख की वजह से एक छात्रा की मौत हो गई थी और उस विषय पर आज सदन गर्मा गया। कवासी लखमा कोंटा से विधायक है, सुकमा जिले के, बस्तर से जो विधायक है उस इलाके से, वो सब ने इस विषय पर सरकार से सवाल पूछा। सरकार से ये भी पूछा कि आदिवासी हॉस्टलों में जो मौतें हो रही है उसको लेकर सरकार कितनी गंभीर है। सरकार से सवाल करते हुए उन्होंने जवाब मांगा कि सरकार इस दिशा में कदम क्या उठा रही है। कवासी लखमा इस गंभीर मुद्दे पर भड़क उठे और आदिम जाति कल्याण विकास मंत्री रामविचार नेताम से वो सवाल करने लगे। जवाब से असंतुष्ट थे कवासी लखमा और उसके बाद जो सदन गरमाया उसे भी आपको देखना चाहिए। आगे आप वीडियो देखिएगा कि आज प्रश्नकाल के दौरान 1 घंटे के बीच का जो प्रश्नकाल रहता है 11 से 12 बजे के बीच का, उस बीच में आज सदन में कौन कौन से जरूरी मुद्दे थे जिस पर बात हुई। इसके अलावा जो मुद्दा था आदिवासी हॉस्टल में सुरक्षा को लेकर, आदिवासी हॉस्टल में क्वालिटी पढ़ाई को लेकर, आदिवासी हॉस्टल में खान पान को लेकर, आदिवासी हॉस्टल की सुविधाओं को लेकर, उन मुद्दों को लेकर सरकार क्या करने वाली है। कवासी लखमा तमतमा क्यों गए, कवासी लखमा ने सरकार से कौन कौन से सवाल पूछे, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। भिलाई टाइम्स के साथ आप बने रहिए। भिलाई टाइम्स की टीम विधानसभा सत्र पहुंच रही है जहां जरूरी और बेहद जरूरी मुद्दों पर सवाल विधायकों से, माननीय विधायकों से किया जाएगा। बच्चे मर रहे हैं, कोई पासी होकर मर रहा है, कोई बीमार में मर रहा है। एक विधानसभा चल रहा है अध्यक्ष जी, हमारा सीनगढ़ में बाला टिकरा में पोटा केबिन के बच्चा सुबेरे प्रार्थना में खड़ा होती है, प्रार्थना में खड़ा होकर गिर जाती है। 3 दिन भूखे रहा अध्यक्ष जी, 3 दिन भूखे, वहीं पर मर गई। 16 तारीख विधानसभा चालू होगा, वहाँ उस अधीक्षक ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं। हमारे यहाँ धरना दे रहे हैं, वहाँ घेराव करने जा रहे हैं। आजकल में हमारे कांग्रेस के लोग जांच करने गए तो पुलिस पहले से तैयार रहता है, तो एकदम घुसने नहीं दे रहे हैं, पर्या लगा दी है। ये कैसा है? तो इसलिए वो जो पोटा केबिन बाला टिकरा जो बच्ची मरी है 16 तारीख को भूखे, खाना 2-3 दिन नहीं मिलने से, वो अधीक्षक पर कार्रवाई करोगे, उसको हटाओगे? चलिए बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। संवेदनशील ही नहीं, अति संवेदनशील है। यहाँ पर एक प्रश्नकर्ता आदिवासी है, उत्तरदाता आदिवासी है और इनके सबके संरक्षक विष्णुदेव साहब भी आदिवासी हैं। सर, आए दिन आप पढ़ते होंगे स्कूल में, छात्रावास में बच्चों की मौतें हो रही हैं, बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। ये कोई हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये परिस्थितियाँ क्यों निर्मित हुई है ये गंभीरता से विचाराधीन है। जिस ढंग से माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि आपके ज़माने के अधिकारी हैं, अधिकारी आपके ज़माने के हों चाहे हमारे ज़माने के हों, अधिकारी शासन का होता है। 5 साल ही पहले, 5 साल तक हमारे ज़माने के नहीं है, 5 साल तक बघेल जी की सरकार थी, कह सकते हैं। 15 साल तो उसके पहले आपकी सरकार थी। अब जो 5 साल आया है वो विष्णुदेव की सरकार का पहला साल है। पहले साल में ही इतनी सारी हत्याएं हो रही, जैसा कि 30-40 का दावा कर रहे हैं। मंत्री जी कहते हैं जब वो राज्यसभा सदस्य थे तो वहाँ से चिंता करते थे। उसको छोड़िए, आप राज्यसभा सदस्य के बजाय अब यहाँ के मंत्री बन चुके हैं महाराज। तो यहाँ अब क्या हो रहा है जरा जाके देख लीजिए, घूम के देख लीजिए। इतनी हत्याएं क्यों हो रही हैं, बच्चों के साथ दुष्कर्म क्यों हो रहा है,
आपके स्कूल के शिक्षक उद्दंड क्यों हो रहे हैं, पोटा केबिन में मृत्यु क्यों हो रही है, इस बात की गंभीरता से जांच कराएंगे, ये मेरा निवेदन। पूरी तरह से गंभीर हैं और पूरी गंभीरता से लेते हुए इसमें हम पूरी और भी जो भी जानकारी है लिखित रूप में दे दीजिए। मैं स्पेशल क्वेश्चन पूछा, विधानसभा चल रहा है, भूखे बच्चे मर रही है, वहां पर पुलिस पर लगा दिया, वो अधीक्षक अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, ना कलेक्टर सुन रहा है, कलेक्टर का घेरा हुआ है, लेकिन उसको सस्पेंड करोगे, हटाओगे क्या? हटाने का बात करो, ऐसी गंभीरता से देखने से कैसा होगा? तुम्हारा झालामारी कांड में तुम्हारी सरकार में हुआ, आगपोड़ो कांड में तुम्हारी सरकार में हुआ, बच्चे सुरक्षित नहीं है, बच्चे काय क्लास में पढ़ाएंगे? वहां सुरक्षित हो, बच्चे रो, वहां भूखे मरेंगे तो कैसा होगा? इसको मैं स्पेशल आपसे निवेदन है सर, तुम वरिष्ठ हो, राज्यसभा का बात छोड़ो, अभी मंत्री हो, इसका जिम्मेदारी के साथ कहो। चीनगढ़ से बुल्लक हेडक्वार्टर से 4 किलोमीटर दूर है पोटा केबिन, बाला टिकरा, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? चलिए सब लिख के दे दीजिए तो कार्रवाई करने के तैयार है। दादी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दादी आप तो जो भी है आप लिख के दे दीजिए, मैं जांच रिपोर्ट मंगा लूंगा तभी तो कार्रवाई करूंगा। अरे भाई दादी बस तो ऐसे ही लिख दिया, इसलिए आपको बोल रहा हूँ, सामने बोल रहा हूँ, विधानसभा से बड़ा लिखने का बड़ा क्या है? ठीक है सर। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अभी इस क्वेश्चन में तुम एक लिखा है टीटाराम में, अब बच्चा मरा तो उस अधीक्षक को छोड़ दिए, कोर्रा में एक बच्चे मरी है, वो अधीक्षक को सस्पेंड कर दिए, अधीक्षक को एक समय के लिए तुम छोड़ दिए टीटाराम का, तुम्हारे उत्तर में कोर्रा सुकमा में उसको सस्पेंड कर दिए। अरे 12 किलोग्राम के 400 का पोटा केबिन है, लड़की मरी है, भूखे 3 दिन खाना नहीं मिलने कारण, अब तो उसको सस्पेंड भी नहीं करोगे? आदरणीय दादी, मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को कितनी बार रिपीट करूं? मैं बोल रहा हूं कि आप दे दीजिए जो जिनको जहां जहां गड़बड़ी हो रही है, चलिए हो गया, ठीक। आप दीजिए। हमारे बीजापुर में 10 लोग मरे, उसको सूची में नाम नहीं है, ठीक है। ये अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं? बैठो ना। वहाँ तो बस्तर जिला में ये अब देखे होंगे टीवी में, पेपर में, जो मंडल साहब बोलता है एक बच्चे पीछे 50 रुपया दो तब तो अधीक्षक बनोगे। माननीय अध्यक्ष महोदय दुकान जी, का जो तुम्हारा कार्यकर्ता चिन्हित करेगा वहाँ सवाल उठाएंगे, दादी तो इसलिए तो बच्चे मर रहे हैं, इनके भी जांच करोगे क्या? बहुत हो गया प्रश्न, एक प्रश्न में 18 मिनट। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय इसमें जो अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए, पूरा संरक्षण। आदिवासी बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे, उधर नसरत मारेंगे, इधर आदिवासी स्कूल आश्रम बच्चे में जिंदा नहीं रहेंगे, तो आदिवासी दिनों दिन खत्म होते जा रहा है। आदिवासी मुख्यमंत्री का होने के कारण हम आदिवासी मरे क्या, बाकी बच्चे क्यों नहीं मरे? चलिए तो इसलिए तो आदिवासी आश्रम हॉस्टल में बेहतर दुरुस्त करोगे, इसका जांच कराओगे, और ऐसा लापरवाही अधिकारी लोगों को कार्रवाई करोगे क्या? चलिए मामला गंभीर है, जांच 1 मिनट, मामला गंभीर है और आप सबकी पीड़ा को मंत्री जी समझ रहे हैं। आप जो भी लिख कर देंगे सारे विषयों को एक साथ जांच करा लेंगे, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है।